बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर आसिफ शबीब, सेकंड ईयर की मुताला पाकिस्तान के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। उसमें जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान। मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन ने कायद-ए-आज़म के नज़रिया पाकिस्तान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पेश किया। कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान कैसे था? तो कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ। यानी बड़े सग़ीर के अंदर जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ तो दो कौमी नज़रिए का वजूद उसी वक्त पड़ गया था। तो पाकिस्तान का क़याम जो था उसी वक्त से नागुज़ीर था। उसके बाद उन्होंने 1943 में कराची में एक सालाना इजलास मुनक़्क़दा में फ़रमाया कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिस्द वाहिद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिलत की इमारत सवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती को महफूज कर दिया गया है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा की किताब कुरान मजीद है। यानी इससे ये साबित हुआ कि मुसलमानों की जो बेस है वो दीन इस्लाम है, यानी उसके बग़ैर मुसलमान कुछ नहीं। मार्च 1944 में तलबा से खिताब करते हुए नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत को बयान करते हुए आपने फरमाया, हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। और मुख्तलिफ़ जगह पर आपने ये भी फरमाया कि पाकिस्तान का मुतालबा हमने महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते हैं जहाँ इस्लाम को आज़मा सकें। उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म ने अपने अल्फाज में, अपने नज़रियात में जो वजाहत किया, 21 मार्च 1948 को उन्होंने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि आप सिंधी, बलोची, पंजाबी और बंगाली बनकर बात न करें, बल्कि आप सब लोग इन चीज़ों से बालातर होकर सोचें और ख़ुद को पाकिस्तानी जो है समझें और एक दूसरे को भाई भाई समझते हुए आपस के में इख्तलाफात को ख़त्म करें। उसके बाद अलीगढ़ के अंदर खिताब करते हुए नज़रिया पाकिस्तान की गर्ज़ व गायत को आपने इस तरह से वाज़े किया कि पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रिक और मुसलमानों के लिए जुदागाना मुमलिकत की वजह क्या थी, तक़सीम हिंद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसकी वजह हिंदुओं की तंग नज़री है, ना अंग्रेज़ों की चाल, बल्कि ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। यानी ये पाकिस्तान के जो मुतालबे की जो जदोजहद की जा रही है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों से तंग है या हिंदुओं की तंग नज़री है, बल्कि इस्लाम का अपना मुतालबा है कि उसको एक ऐसी जगह पर लागू किया जाए जहाँ पर मजहबी आज़ादी हो, जहाँ पर आप अपने अरकान इस्लाम और अकायद इबादात के तमाम तर जो हमारे बेसिक रूल्स हैं उन पर हम इम्प्लीमेंट करते हुए अपने इस्लाम पर जो है अमल पैरा हो सकें। तो कायद-ए-आज़म ने अपने इरशादात की रोशनी में जो नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत की, उनमें ये जो पॉइंट्स थे जिनको हमने हाईलाइट किया, जो इन्वर्टेड कमास के अंदर हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आ जाते हैं और इसी तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs भी बनकर आते हैं। तो इनमें से जो इनकी ये डेट्स लिखी गई हैं कि मार्च 1944 में क्या फरमाया, 21 मार्च 1948 में क्या कहा, 1943 में क्या हुआ, तो ये जितने भी तवारीख़ हैं ये अब आपके MCQs की सूरत में भी आ सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो कायद-ए-आज़म के इरशादात में नज़रिया पाकिस्तान था। तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।